हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नाउन के अंदर आपका टॉपिक है केस, CASE केस। ठीक है, केस यानी होता है कारक। ठीक है, सबसे पहले हम केस का डेफिनेशन देख लेते हैं कि केस क्या है। जो केस है, वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। ठीक है, केस का क्या काम है, वाक्य में कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है, आपका कोई सेंटेंस है उसमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसका रिलेशन आपके बाकी बचे हुए वर्ड्स से जो बताएगा या जो कराएगा वो क्या कहलाता है, केस कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अंग्रेजी में केस के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ केस जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। नॉमिनेटिव केस नंबर 1, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 पॉजेसिव केस, नंबर 4 वोकेटिव केस। तो ये 4 प्रकार के केस हैं। एक एक करके अब हम इनका डिस्कशन करेंगे, समझेंगे इनको कि ये क्या है। नॉमिनेटिव केस, वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस जो रहेगा किसी भी सेंटेंस में हमेशा किसके रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। नॉमिनेटिव केस, फिर से सुनिए, नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, वो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का कर्ता ही नॉमिनेटिव केस रहेगा। आगे लिखा है, अर्थात वाक्यों में नॉमिनेटिव केस के ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू राम, और दूसरा सेंटेंस लिया गया है राम सेड टू मी। आई सेड टू राम और राम सेड टू मी, ये 2 सेंटेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन तथा दूसरे सेंटेंस में राम जो है नॉमिनेटिव केस के नाउन का उदाहरण है। आई नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का, आई सेड टू राम, आई वहाँ पे देखिए करता है, मैंने राम से कहा। उस फर्स्ट सेंटेंस में काम करने वाला आई, मैंने राम से कहा, तो वो नॉमिनेटिव केस है। दूसरे सेंटेंस में राम सेड टू मी, ठीक है, राम नाउन है, राम जो है वो नॉमिनेटिव केस है कि राम ने मुझसे कहा। राम करने वाला है, जो भी काम है, कहने का ही जो काम है वो राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो रहेगा हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन करें कि किसने किया या कौन उस काम को कर रहा है, तो जो आंसर आएगा किसने या कौन का, वो नॉमिनेटिव केस रहेगा। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, किसने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, तो राम क्या है, नॉमिनेटिव केस है। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से नॉमिनेटिव केस होता है ख़त्म। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, कर्म कारक, कर्म प्रधान रहेगा, मतलब इसमें जो काम हुआ है, काम करने वाला नहीं, काम जो हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। वाक्य में देखिए, जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, किसका प्रयोग, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अर्थात वाक्यों में कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया, आई सेड टू राम, राम सेड टू मी, 2 सेंटेंस है, आई सेड टू राम, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, कौन है यहाँ पे, मतलब मैंने राम से कहा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है राम, क्योंकि हम राम से बात कह रहे हैं। नॉमिनेटिव केस है आई और ऑब्जेक्टिव केस है राम फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस क्या है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। अब राम नॉमिनेटिव केस हो गया, और जो मी है, मी जो प्रोनाउन है ना, मी जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ पहले वाक्य में राम ऑब्जेक्टिव केस के नाउन और दूसरे वाक्य में मी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के उदाहरण हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस भी ख़त्म। अब हम आते हैं पॉजेसिव केस में। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ निकट में या अधिकार का संबंध बतलाया जाता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपका है, आपके अधिकार में है या आपके पास है, तो ऐसा संबंध जब बताते हैं तो जो वर्ड यूज़ होता है वो पॉजेसिव केस या संबंध कारक होता है, मतलब संबंध जोड़ने का काम हो रहा है। माई
पेन, मेरा पेन, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मेरा पेन। यहाँ पे माई जो है प्रोनाउन है और प्रोनाउन होते हुए वो पॉजेसिव केस में है कि मेरा पेन, राम्स ब्रदर, राम का भाई, किसका भाई, राम का भाई। तो यहाँ पे जो राम्स है वो पॉजेसिव केस में है। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस में करना होता है तब हम उस प्रोनाउन को पॉजेसिव केस के रूप का प्रयोग करते हैं, परंतु जब किसी नाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस में करना होता है तब हम नाउन के साथ या तो ऑफ का प्रयोग करते हैं या फिर ऑपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे माई पेन बस लिखा था, यहाँ पे प्रोनाउन डायरेक्ट माई यूज़ हो गया और पेन के बारे में बता दिया कि भाई मेरा पेन, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है राम्स ब्रदर, तो वहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, राम, वो वहाँ पे मीनिंग बताना चाह रहा है राम का भाई, मतलब वहाँ पे राम के भाई, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस इसीलिए लगाया गया क्योंकि वहाँ पे का बताना है, राम का भाई है वहाँ पे, तो राम पॉजेसिव केस में आ रहा है, राम्स जो है वो पॉजेसिव केस में आ रहा है। तो इस प्रकार से होता है पॉजेसिव केस।